वहाँ के सरपंच पति और सरपंच जी के ससुर ने मेरे से एमएलए कोर्स पे पैसा देने की मांग की। मैंने उनको समझाया कि मैं 11 लाख रुपए दे चुका हूँ और 10 लाख रुपए एमपी साहब दे चुके हैं और एक एमएलए इतना पैसा नहीं दे सकता, एक पंचायत में इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वो नहीं माने, गाली गलौज पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। तो बिना काम के गाली गलौज करने पर मेरे को जरूर गुस्सा आया और मैंने गुस्से में कहा कि मैं ठीक हूँ और हमने बहुत लोगों को ठीक किया है, बकरे काटे हैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए। यह सभ्य भाषा है। मुझे यह भी जानकारी नहीं थी कौन सी जाति के लोग हैं। न तो मैं किसी जाति को टारगेट करता हूँ, न कभी करना चाहता हूँ, न मेरा स्वभाव रहा है। परंतु उन लोगों ने कहा कि हम गुर्जर हैं। मैं जानता भी नहीं था किस जाति के लोग हैं और न मैं जाति के आधार पर इस प्रकार की बात करता हूँ। पर जो शब्दों का प्रयोग किया मैंने वो ठीक नहीं था, असभ्य लोगों की भाषा नहीं थी, जो गलत था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। पंचायती राज मंत्री और राजस्थान के कद्दावर राजनीतिक हस्ती मदन दिलावर तथा सरपंच के पति एवं सरपंच के ससुर से बहस हुई। इस बहस के दौरान गहमा गहमी में मदन दिलावर ने कहा कि मैं खटीक हूँ, मैं उल्टा लटका देता हूँ। यह एक जातिवादी सूचक था, लेकिन दिलावर को पता नहीं था कि सामने जो लोग हैं वे दूसरी जाति के हैं। लिहाजा सामने जो लोग थे वे भड़क गए और मामले में बहुत बड़ी गहमागहमी हुई, धक्का मुक्की भी हुई। लेकिन मदन दिलावर तथा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूरे मामले को संभाल लिया। गर्मागर्मी के बाद मदन दिलावर वहाँ से चले गए, लेकिन यह विषय बड़ा गंभीर है। कुछ दिन पहले ही हमने साकुण दूदू जिले के सरपंच राजकुमार सैनी का इंटरव्यू लिया था। वहाँ पर भी यह बात उभर कर आई थी कि विधायक कोटे से जो खर्चा होता है वह विधायक के मर्जी से होता है। अर्थात अगर एक विधायक के पास 2 करोड़ रुपए है और बस 10 सरपंच हैं उनके इलाके में, तो वो 2 करोड़ रुपए चाहे तो एक ही सरपंच को दे सकता है, या फिर किसी को 30 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख और किसी को कुछ ना भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह अनियमित बंटवारा विधायक कोष का, यह सरपंचों के प्रति और ग्राम पंचायतों के प्रति भेदभाव प्रकट करता है और इसी अनियमित बंटवारे की व्यवस्था के कारण यह झगड़ा हो रहा है। और यह पहली बार नहीं है। पहली बार शायद इस प्रकार से गहमागहमी हुई होगी, लेकिन यह झगड़ा हमेशा होता है, यह विवाद हमेशा होता है। हमेशा सरपंचों में नाराज़गी होती है कि विधायक कोटे से विधायक साहब ने फलां सरपंच को तो मन माफिक बजट दिया है और हमें कुछ नहीं दिया है। हमारा देश व्यवस्थित होकर आगे बढ़ रहा है। हमने उस इंटरव्यू में भी कहा कि हम अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो सब कुछ व्यवस्थित करना होगा। तो सरकार को भी आने वाले समय में विधायक कोटे के बंटवारे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में के व्यवस्था को व्यवस्थित करना होगा। अर्थात अगर एक विधायक के अधीन 20 सरपंच है और 2 करोड़ रुपए अगर मिलता है तो उन 20 सरपंचों को सबको 10-10 लाख रुपए के हिसाब से दिया जाए, या फिर जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से बंटवारा तय कर दिया जाए। फिर यह विवाद होगा ही नहीं और सब ग्राम पंचायतों में एक समान विकास होगा। बहरहाल इस विवाद के बाद मदन दिलावर जी ने माफ़ी मांग ली है और कहा है मैंने गलत कहा। वहाँ के सरपंच पति और सरपंच जी के ससुर ने मेरे से एमएलए कोर्स पे पैसा देने की मांग की। मैंने उनको समझाया कि मैं 11 लाख रुपए दे चुका हूँ और 10 लाख रुपए एमपी साहब दे चुके हैं
और एक एमएलए इतना पैसा नहीं दे सकता, एक पंचायत में इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वो नहीं माने, गाली गलौज पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे। तो बिना काम के गाली गलौज करने पर मेरे को जरूर गुस्सा आया और मैंने गुस्से में कहा कि मैं ठीक हूँ और हमने बहुत लोगों को ठीक किया है, बकरे काटे हैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए। यह सभ्य भाषा है। मुझे यह भी जानकारी नहीं थी कौन सी जाति के लोग हैं। न तो मैं किसी जाति को टारगेट करता हूँ, न कभी करना चाहता हूँ, न मेरा स्वभाव रहा है। परंतु उन लोगों ने कहा कि हम गुर्जर हैं। मैं जानता भी नहीं था किस जाति के लोग हैं, वरना मैं जाति के आधार पर इस प्रकार की बात करता हूँ। पर जो शब्दों का प्रयोग किया मैंने, वह ठीक नहीं था, असभ्य लोगों की भाषा नहीं थी, जो गलत था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ।